एपिसोड 8 रनावत मैंशन। कोमल अपने बेडरूम में तोड़फोड़ कर रही थी क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था स्वप्निल को आहाना के लिए चिंता करते हुए। इतने में रूम के डोर पर नॉक हुआ। विक्रम ने उसे बाहर से ही आवाज़ लगाई, विश ओपन द डोर। मगर कोमल ने दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि इस वक्त विक्रम से भी वो बात नहीं करना चाहती थी। विश आई सेड ओपन द डोर। इस बार विक्रम की आवाज़ में काफ़ी कड़कपन था तो कोमल यानी कि विशाखा वो सहमते हुए फर्श पर से खड़ी हुई और दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ी। कोमल ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो विक्रम ने उससे कहा, तुम फिर से रोने लगी? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि स्वप्निल सब तुम्हारा है और जो कोई भी तुम्हारे और स्वप्निल के बीच आएगा वो अपनी जान से जाएगा। फिर तुम क्यों इतनी इनसिक्योर होती हो? क्या तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि मैं आप पर भरोसा नहीं करती हूँ। बात बस इतनी सी है कि मैं स्वप्निल को किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती, फिर चाहे वो लड़की मेरी दोस्त आहाना ही क्यों ना हो। आपको भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मैं मेरे चीज़ों के लिए और लव्ड वंस के लिए कितनी पोजेस रहती हूँ। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती मेरे स्वप्निल को किसी और के साथ। कोमल विक्रम से बोल रही थी ये सब। विक्रम अपनी बहन की कंडीशन समझ पा रहा था मगर अभी उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वो चाहकर भी स्वप्निल और कोमल की शादी ज़बरदस्ती तो नहीं करवा सकता था, मगर अब उसने अपना मेन मोटिव आहाना को स्वप्निल और कोमल के बीच से हटाने का बना लिया था। मेरी बात सुनो तुम ध्यान से। स्वप्निल तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा और तुम दोनों के बीच में किसी को नहीं आने दूंगा, फिर चाहे वो तुम्हारी दोस्त आहाना ही क्यों ना हो। अगर ज़रूरत पड़ने पर मुझे आहाना की जान लेना पड़े तो मैं वो भी कर दूंगा मेरी बहन की खुशियों के लिए। सो जस्ट ट्रस्ट मी। कोमल अपने भाई पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा करती थी, इसीलिए तो इतने टाइम से वो शांत बैठी थी क्योंकि उसे अपने भाई पर पूरा भरोसा था। विक्रम ने कोमल को अपने गले से लगाया और उसे शांत करवाते हुए बोला, जब तक मैं हूँ ना तब तक कोई भी तुम्हारी खुशियों का गला नहीं घोट पाएगा, क्योंकि उससे पहले मैं उस इंसान का ही गला घोट दूंगा। विक्रम ने जैसे ही ये लाइन कही तभी कोमल को आहाना का ख्याल आ गया। उसे इस बात का डर था कि कहीं विक्रम गुस्से में आकर आहाना को कुछ ना कर दे। वो अपने भाई से बोली, भाई आपको जिसके साथ जो करना है करो, बस आहाना और स्वप्निल के साथ कुछ मत करना। मुझे स्वप्निल और आहाना दोनों ही प्यारे हैं बहुत। कोमल को आहाना और स्वप्निल के लिए इतनी चिंतित होते हुए देख विक्रम कंफ्यूज हो गया। वो अपने मन में बोला, स्वप्निल से तो ये प्यार करती है इसीलिए उसे बचा रही है, मगर आहाना आहाना को क्यों बचा रही है ये? भाई आप सुन रहे हो ना? विक्रम का कोई जवाब ना पाकर कोमल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए फिर से अपनी बात दोहराई। ठीक है, तो तुम्हारी आहाना और तुम्हारे स्वप्निल को कुछ नहीं करूँगा। विक्रम ने तो बस यूं ही अपनी बहन का दिल रखने के लिए ये बात कह दी थी, वरना वो आहाना के साथ क्या करने वाला है इसका अंदाज़ा तो उसे खुद को भी नहीं था। अच्छा, मैं ज़रूरी काम से बेसमेंट जा रहा हूँ तो सो जा जाकर। इतना कहकर विक्रम वहाँ से चला गया। विक्रम के वहाँ से जाते ही कोमल ने अपना रूम अंदर से लॉक कर दिया। वो अपने वार्डरोब के पास गई और वार्डरोब खोल कर उसमें से एल्बम निकाली। उस एल्बम को खोलते ही उसमें सबसे पहली पिक्चर आई आहाना कोमल स्वप्निल की। वो पिक्चर लगभग 2 साल पुरानी थी। दरअसल वो पिक कोमल को फ्रेशर्स पार्टी की थी जिसमें स्वप्निल ने आहाना के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। उस पिक्चर को देखते ही कोमल को फिर से गुस्सा आ गया। उसने वो पिक्चर एल्बम से निकाली और आहाना के पर ब्लैक मार्क से सर्कल करते हुए बोली, तुम ही दोस्त नहीं दुश्मन है। तुम मेरे और स्वप्निल के बीच आ रही है इसलिए तुझे मैं इस दुनिया से ही लापता कर दूंगी अब। आहाना को एकटक घूरते हुए कोमल ने टेबल से अपना फ़ोन उठाया और विक्रम के राइट हैंड रुस्तम को कॉल किया। इस वक्त रुस्तम विक्रम के ही साथ बैठा था, इसलिए उसने विक्रम को अप्रूवल के बाद ही कोमल का कॉल अटेंड किया। हेलो प्रिंसेस, आज आपने मुझे कैसे याद किया? रुस्तम ने कोमल से कहा। रुस्तम भैया, मेरे पास आपके लिए एक टास्क है। कोमल सीधा पॉइंट पर आ गई। बोलो क्या काम है आपको आपके पास मेरे लायक? रुस्तम बोला नॉर्मल टोन में उससे।
भैया, आपको किसी को इस दुनिया से हटाना है, ध्यान रहे कि इस बात का पता विक्रम भैया को ना लगे। ये बात आपके और मेरे बीच ही रहनी चाहिए। कोमल जैसे ही रुस्तम से ये बात बोली, वैसे ही रुस्तम ने विक्रम की तरफ देखा हैरानी भरी नज़रों से। विक्रम ने रुस्तम को इशारा किया आगे की इंक्वायरी करने के लिए, तो रुस्तम ने ठीक वैसे ही किया। उसने कोमल से कहा, हाँ ठीक है, हो जाएगा काम, मगर है कौन वो जिसने अपनी शियामत बुलवाई है कोई? मैं आपको उसकी पिक्चर भेज रही हूँ, काम ऐसा करना आप जिससे लगे कि एक्सीडेंट में हुई है मौत। इतना कहकर कोमल ने कॉल काट दी। कॉल एंड होते ही रुस्तम विक्रम को देखने लगा। हालांकि विक्रम तो पहले से ही उसे मालूम थी ये बात कि कोमल किसे अपने रास्ते से हटाने की बात कर रही है। कुछ ही सेकंड्स में रुस्तम को अपने फ़ोन में एक मैसेज का पॉपअप साउंड आया। वो मैसेज कोमल का था। कोमल ने उस एक पिक्चर भेजी थी। उस पिक्चर को देखते ही रुस्तम हैरान रह गया, क्योंकि वो पिक किसी और की नहीं बल्कि अहाना की थी। अहाना की पिक्चर देखते ही विक्रम ने अपनी आंखें मूंदी और बड़बड़ाया, विश कभी नहीं सुधरेगी ये लड़की। ये लड़की अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी करेगी। ये बात मुझे पहले से ही मालूम थी। अब तो ये अहाना की जान लेकर ही मानेगी। विक्रम, विकी, क्या करना चाहिए मुझे इस लड़की के साथ? रुस्तम ने विक्रम से पूछा। कुछ मत करना उस लड़की को। विश को अपनी जिद के आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये ऐसा कर रही है। विक्रम ने रुस्तम को कोमल का काम करने से मना कर दिया। तो रुस्तम मुझसे बोला, तो फिर मैं विश को क्या जवाब दूँ? कह देना कि सही वक्त आने का इंतज़ार कर रहा है। विक्रम अपनी चेयर से उठते हुए उस रुस्तम से बोला और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वहीं आना के घर में इस वक्त बहुत ही टेंशन का माहौल था, क्योंकि देवेश और माधुरी मिलकर आरोही की क्लास लगा रहे थे, जो कुछ भी उसने आज कॉलेज में आहाना के साथ किया था। तुम्हारा मैं क्या करूं? पता नहीं क्यों तुम आहाना के पीछे पड़ी रहती हो हर वक्त, देवेश ने आरोही को थप्पड़ लगाते हुए कहा। वहीं माधुरी को भी आरोही पर बहुत तेज गुस्सा था, इसलिए वो भी उसे अपनी छड़ी से मार रही थी। अपनी बेटी को पिटते हुए देख अर्चना का दिल दुख रहा था, मगर इस वक्त परिस्थितियों की वजह से उसे चुपचाप उसे पिटते हुए देखना पड़ रहा था। आना जो इस वक्त स्वप्निल के साथ सोफे पर बैठी थी चुपचाप, वो बस आज वाले इंसिडेंट के ही बारे में सोची जा रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार विक्रम का ही चेहरा आ रहा था। वो बार बार बस अपने मन में यही सोच जा रही थी कि ना जाने विक्रम उसके बारे में अब क्या सोच रहा होगा। तभी स्वप्निल बोला, माता जी, दादी जी, अब मैं चलता हूँ, अब आना का ख्याल रखना। डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने को कहा है इसे। वो गाँव से उठते हुए बोला, बैठो बेटा, डिनर करके जाना। देवेश स्वप्निल से बोला तो वो मना नहीं कर पाया, क्योंकि आहाना ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ऑर्डर टोन वाली टोन में बोली, बैठ जा, डिनर कर ले, इनफैक्ट कल संडे है तो तू आज यहीं रुक जा। आहाना ने जैसे ही स्वप्निल से रुकने के लिए कहा, वैसे ही देवेश को वो देखने लगा। देवेश भी मुस्कुराया और आहाना की बात पर हामी भरते हुए बोला, हाँ बेटा, आहाना बिल्कुल सही कह रही है, कल संडे है तो तू आज रुक जा। आहाना का भी मन बहल जाएगा। वैसे भी इस लड़की ने आहाना को बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बेचारी के दिमाग में असर पड़ा है बहुत बुरा। ये लास्ट लाइन देवेश ने आरोही को घूरते हुए कही, गुस्से से। वही अर्चना तो बस देवेश की बात सुनकर मुंह मटकाए जा रही थी, क्योंकि अब देवेश अक्सर घर के फैसले खुद ही लिया करता था अपनी माँ के साथ मिलकर। डिनर हो जाने के बाद सभी अपने अपने रूम में चले गए। आहाना भी आराम से बेड पर लेटी हुई थी, मगर नींद उसकी आंखों में दूर दूर तक कहीं नहीं थी। उसके मन में बार बार बस विक्रम का ही ख्याल आ रहा था कि न जाने विक्रम उसके बारे में क्या सोच रहा होगा आज वाले इंसिडेंट के बाद। आहाना ने अपना फ़ोन निकाला पिलो के नीचे से और स्क्रीन अनलॉक करके सबसे पहले अपना व्हाट्सएप ओपन किया। व्हाट्सएप ऑन करते ही वो अपनी चैट्स आर्काइव में गई। विक्रम की डीपी चेंज थी इस बार उसकी डीपी जिम की मशीनों की थी। अपने लिप्स को काटते हुए आना खुद से बोली, पता नहीं क्यों मैं अब भी खुद को विक्रम की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ महसूस कर रही हूँ, जबकि वो तो कोमल। इतना कहते कहते वो रुक गई, क्योंकि वो बात आहाना पूरी नहीं करना चाहती थी, पर ना जाने क्यों आहाना विक्रम से बात करने के लिए काफ़ी तड़प रही थी।
वो अपने मन में बोली, विक्रम को मैसेज करूँ क्या? मगर तभी कुछ सोचते हुए वो उसने अपना मन बदल लिया। नहीं नहीं, मैं क्यों करूँ मैसेज? वो भी तो मुझे मैसेज कर सकता था। इनफैक्ट कोमल भी तो मुझे मैसेज कर सकती थी, मगर उसने भी मुझे मैसेज नहीं किया। फिर मैं क्यों करूँ किसी को भी मैसेज? आहना की बात कहीं ना कहीं सही भी थी, इसीलिए उसने अपना फ़ोन वापस पिलो के नीचे रख दिया और सोने की कोशिश करने लगी। अब तो लगभग आधा घंटा बीत चुका था, मगर आहना को अभी तक नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार अपनी करवटें बदल रही थी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ विक्रम का ही ख्याल आ रहा था। तभी उसे कुछ याद आया, तो वो वापस से उठकर बैठ गई। उसने वापस से अपना फ़ोन पिलो के नीचे से निकाला और अपना फ़ोन निकाला और गूगल पे पिन डालते हुए बोली, बात की शुरुआत ऐसे करती हूँ विक्रम से, क्या पता वो मुझसे मेरी कंडीशन के बारे में पूछ ले। आहना ने स्कैनर से विक्रम का दिया हुआ क्यूआर कोड स्कैन किया और 1200 विक्रम के को पे कर दिए। उसके बाद उसने वो रिसिप्ट विक्रम को व्हाट्सएप कर दी। विक्रम भी इस वक्त बाथटब में था। वो वार्म वाटर में इस वक्त कहीं खोया हुआ सा था। इतना सुकून जो मिल रहा था उसे, मगर उसे सुकून से उसे उसका मैसेज का पॉपअप साउंड बाहर ले आया। विक्रम के कान में जैसे ही मैसेज का साउंड आया तो उसने तुरंत से अपना व्हाट्सएप ऑन किया और देखा कि आहना का मैसेज उससे आया था। मगर विक्रम ने जानबूझकर आहना का वो मैसेज ओपन नहीं किया और अपना फ़ोन वापस लॉक कर दिया। बहुत चालाक समझती है ये खुद को, मगर चालाक है नहीं। सब समझता हूँ मैं, समझ आता है मुझे। मेरे पैसे लौटाने के बहाने ये मुझसे सिंपैथी लेना चाहती है, मगर मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। इसके जैसी लड़कियों को तो मैं कभी भाव ना दूँ। विक्रम खुद से बोले जा रहा था। वहीं आना पूरी रात विक्रम के रिप्लाई का इंतज़ार करती रही, मगर विक्रम ने उसे कोई रिप्लाई नहीं किया। और ऐसे ही पूरे 7 दिन बीत गए। अब आहना का बेड रेस्ट भी पूरा हो चुका था और उसका पैर भी ठीक हो चुका था। पूरे 7 दिन के बाद आहना कॉलेज आई थी। कॉलेज के सारे प्रोफेसर्स तो आहना के साथ पहले की तरह बिहेव कर रहे थे, मगर कॉलेज के बच्चे अब भी उसके पीठ पीछे उसकी ही बारे में बात कर रहे थे। ये बात आहना भी बहुत अच्छे से जानती थी, इसीलिए वो अपने क्लासमेट्स के साथ भी बात नहीं कर रही थी। ताज्जुब की बात तो ये थी कि कोमल भी अब आहना से ज़्यादा बातें नहीं कर रही थी, जिससे आहना को ये फील हो रहा था कि शायद से सभी के सब आहना को वैसी ही लड़की समझने लगे हैं, इंक्लूडिंग कोमल। तभी क्लास में विक्रम एंटर हुआ। उसके हाथ में अटेंडेंस बुकलेट थी। उसने एक नज़र आहना को देखा, मगर उससे बोला कुछ नहीं। विक्रम ने अटेंडेंस ली और फिर बाकी के स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करने लगा। विभा, जो अक्सर विक्रम को लाइन मारा करती थी, और विक्रम जो उसकी इन हरकतों को पहले से ही उस वाकिफ था, वो भी उसे कुछ नहीं कहता था। इनफैक्ट वो पूरे इंटरेस्ट के साथ विभा और एकता के साथ बातें करता था। सर, फ्रेशर्स पार्टी कब होगी हमारे जूनियर्स की? एकता ने विक्रम से पूछा। वो स्माइल करते हुए बोला, होप सो दिस वीक, क्योंकि नेक्स्ट वीक से आपके इंटरनल स्टार्ट हैं। आहना के साथ कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहा था। कोमल भी पूरी क्लास के साथ डिस्कशन करने में बिजी थी, मगर आहना के साथ वो बात तक नहीं कर रही थी। इस वक्त आहना को काफ़ी हर्ट हो रहा था। वो खुद को काफ़ी लोनली फील कर रही थी, क्योंकि स्वप्निल भी अभी नहीं आया था क्लास में, जिसके सहारे आहना आज कॉलेज आई थी। विक्रम काफ़ी हंस हंस कर बातें कर रहा था क्लास की लड़कियों से, मगर उसका ध्यान एक बार भी आहना की तरफ नहीं जा रहा था, या यूं कहा जाए कि वह जानबूझकर आहना को इग्नोर कर रहा था। तभी क्लास में स्वप्निल एंटर हुआ। वो विक्रम से बोला, सर, आहना को एक्स्ट्रा क्लास के लिए साथ लेके जाना है मुझे। प्रोफेसर आरती ने स्टाफ रूम में बुलाया है। तो विक्रम ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाया और स्वप्निल को परमिशन दे दी आहना को साथ ले जाने की। विक्रम को ना चाहते हुए भी आहना को स्वप्निल के साथ जाने की परमिशन देनी पड़ गई, जबकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि कोमल कितनी ज़्यादा हर्ट होगी। जो कि ऐसा हुआ भी। कोमल की आंखें भर आई आहना को स्वप्निल के साथ जाते हुए देख, मगर किसी तरह उसने खुद को संभाल लिया। आहना की 2 घंटे के बाद एक्स्ट्रा क्लास ओवर हो चुकी थी। स्वप्निल बड़े ध्यान से उसे अपने साथ क्लास रूम में वापस ले आया। क्लास सबके सब क्लास में सबके सब आहना और स्वप्निल के साथ में नाम भी जोड़ने लगे थे।
सबको यही लगने लगा था कि ज़रूर आहना और स्वप्निल के बीच कुछ चल रहा है, तभी उसका इतना ज़्यादा ख्याल वो रख रहा है। ऊपर से सब आहना को ही बुरा बुरा कह रहे थे कि ज़रूर आहना ने ही स्वप्निल को अपने प्यार में के जाल में फंसाया होगा, क्योंकि स्वप्निल तो दिखने में भी काफ़ी स्मार्ट हैंडसम था। ऊपर से वो अमीर घर से भी था। स्वप्निल ने क्लास में एंटर होते ही अपने दोस्त को हेल्प किया और फिर वो आहना का बैग उठाकर उसे साथ पकड़कर क्लासरूम से बाहर ले आया। स्वप्निल एक प्रोटेक्टिव ब्रदर की तरह अपनी बहन का ख्याल रख रहा था, जिससे आहना को काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। वो प्यार से स्वप्निल को सिक्योरिंग साइड को निहार रही थी। तो एक बार फिर से क्लास के बच्चे कुछ गलत सोचने लगे। कोमल का तो खून खोल रहा था स्वप्निल और आहना को एक दूसरे के इतने नज़दीक देखकर। कोमल ने भी अपना बैग उठा लिया और स्वप्निल को और आहना के पीछे पीछे चली गई। कोमल स्वप्निल की नज़रों में अच्छा बनने के लिए उसके हाथ से आहना का बैग ले लेती है और आहना का हाथ पकड़ते हुए बोली, अब तो ठीक है ना आहना, तेरे पैर में ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? कोमल आहना के साथ अच्छा बनने का नाटक करने लगी। हालांकि स्वप्निल को तो हकीकत पहले से ही मालूम थी कि सभी के सब आहना के साथ किस तरह बिहेव कर रहे थे क्लास में। आहना ने भी कुछ ज़्यादा खास रिस्पॉन्स नहीं किया कोमल को कि कोमल की बात का, क्योंकि उसे एक बात समझ में आ चुकी थी कि कोमल भी बाकी लोगों की तरह ही उसके बारे में गलत धारणा बना चुकी है। स्वप्निल ने वापस से कोमल के हाथ से अपना आहना का बैग ले लिया और कोमल से बोला, हमें लेट हो रहा है। इतना कहकर स्वप्निल आहना का हाथ पकड़कर उसे मेन डोर से बाहर ले आया। क्या कह रहा है तो? कोमल को बुरा लगा होगा। थोड़ा सा आगे पहुंचते हुए आहना बोली। स्वप्निल को डांटने लगी, मगर उसे आहना की डांट से कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उसने आहना को डांटना शुरू कर दिया, तू चुप कर, बड़ी आई कोमल के बारे में सोचने वाली। वो सोचती है तेरे बारे में कि तुझे बुरा लगेगा, जो तू उसके बारे में इतना सोच रही है। तो आहना स्वप्निल की डांट सुनकर चुप हो गई। वहीं कोमल की आंखों में आंसू आंसू लिए अपनी जगह पर ही बुत बनकर खड़ी थी। स्वप्निल के रूड बिहेवियर की वजह से दूर खड़ा विक्रम भी सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका था, मगर इन सब के लिए भी आहना को ही कोस रहा था वो। उसे तो बस यही लग रहा था अब अब भी कि आहना ने स्वप्निल जैसे अमीर लड़के को जानबूझकर फंसाया हुआ है अपने जाल में। फिलहाल इन बातों को साइड में रखकर विक्रम कोमल की तरफ बढ़ गया। उसके नज़दीक पहुंचते ही विक्रम ने उसे घर जाने की का इशारा कर दिया, क्योंकि वो कॉलेज में खुलकर उसके साथ कोई डिस्कशन नहीं कर सकता था। इसलिए आहना को काफ़ी तेज़ भूख लगी थी, इसलिए स्वप्निल आहना को डोमिनोज ले आया पिज़्ज़ा खिलाने के लिए। पिज़्ज़ा खाते खाते अचानक स्वप्निल को कॉल आ गई। वो कॉल थी स्वप्निल की माँ सुरभि मित्तल की। यस मॉम। पिज़्ज़ा बाइट लेते हुए उसने अपनी मॉम को रिस्पॉन्स किया। आपकी बेटी के साथ हूँ मैं अभी, पिज़्ज़ा चबाते हुए स्वप्निल ने जवाब दिया। ओके, मैं आपकी लाडली को सही सलामत इसके घर छोड़ दूंगा, डोंट वरी। इतना कहने के बाद स्वप्निल ने कॉल एंड कर दी। क्या कह रही थी मासी? आहना ने स्वप्निल से पूछा, तो वह शैतानी मुस्कान के साथ बोला उसे छेड़ते हुए। मॉम कह रही थी कि अब तो तेरी शादी होने वाली है, इसलिए मैं तुझे ज़्यादा जंक फूड ना खिलाऊं, वरना तो और ज़्यादा मोटी हो जाएगी। आहना पहले ही जानती थी कि स्वप्निल उसे जानबूझकर छेड़ रहा है, इसलिए वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी, पर बस शांति से अपना पिज़्ज़ा एंजॉय कर रही थी। कुछ ही देर में उन दोनों का पिज़्ज़ा भी खत्म हो चुका था। पेमेंट हो जाने के बाद वो दोनों डोमिनोज से बाहर निकले। स्वप्निल ने अपनी कार स्टार्ट कर दी और आहना से बोला, अर्जेंट काम आ गया है बहन, तू जल्दी से गाड़ी में बैठ, मैं पहले तुझे घर छोड़ देता हूँ, फिर ऑफिस चला जाऊँगा। अर्जेंट काम सुनते ही आहना बोली, तू जा, मैं खुद चले जाऊँगी घर, मुझे यहाँ से डायरेक्ट बस मिल जाएगी घर जाने के लिए। मगर स्वप्निल उसकी बात सुनने को राज़ी नहीं था। वो अब भी जिद पर ही अड़ा हुआ था कि वो पहले आहना को उसके घर छोड़ेगा, उसके बाद ही वो अपने काम के लिए जाएगा। आहना ने भी अब ठान ली थी कि वो स्वप्निल को उसके अर्जेंट काम पर जाने के लिए कन्विंस कर ही रहेगी। वो स्वप्निल को इग्नोर करके वहाँ से आगे निकल गई वॉक करते हुए, और स्वप्निल गाड़ी से उतरकर उसके पीछे पीछे चला गया उसे रोकने के लिए। आहना रुक जा यार, तू पैदल पैदल क्यों जा रही है?
स्वप्निल आहना को रोकने के लिए उससे बोला। आहना के भी चलते चलते कदम रुक गए। वो पीछे पलटी और स्वप्निल से बोली, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं कह रही हूँ ना तुझे कि तू ऑफिस जा, मैं खुद से घर चली जाऊंगी। फिर बात क्यों नहीं मानता है तू मेरी? अब तो आहना स्वप्निल पर चिल्लाने लगी थी। इसी वजह से वहाँ भीड़ भी होने लगी थी और स्वप्निल को अपने लिए खतरा भी महसूस होने लगा था। उसे अब इस बात का डर था कि कहीं आहना की वजह से लोग इकट्ठा होकर उसकी धुलाई ना कर दे। इसलिए वो आहना को शांत करवाते हुए बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तू भी आराम से घर जाना। पहले ही शाम के 6 बज चुके हैं, मौसा जी भी इंतज़ार कर रहे होंगे तेरा। फाइनली आहना की बात मानते हुए स्वप्निल वहाँ से चला गया। आहना भी घर जाने के लिए बस का इंतज़ार करने लगी। अचानक से तेज़ हवा चलने लगी, मौसम ख़राब होने लगा। ऐसा मौसम देखते ही आहना घबराते हुए बोली, अगर मुझे टाइम से बस नहीं मिली तो मैं घर कैसे पहुंचूंगी? यही सोचते हुए वो आराम से पैदल पैदल निकल गई, यही सोचते हुए कि आगे जाकर तो उसे बस मिल ही जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ मगर ऐसा नहीं हुआ। आहना को चलते चलते अब लगभग 20 मिनट से ऊपर हो चुका था, मगर कोई बस नहीं आ रही थी। आहना के से कुछ ही दूर खड़ी एक वैन जो काफ़ी देर से उसे ही फॉलो कर रही थी। उसके अंदर बैठे 4 आदमी बैठे थे। उनमें से एक आदमी बोला, यही है वो लड़की जिसे मारने के लिए मैडम ने हमें हायर किया है? हाँ, यही है, इसी का नाम है आहना। दूसरे आदमी ने पहले वाले की बात पर हामी भरी। फिर चारों ने एक दूसरे को इशारा किया, आहना की तरफ देखते हुए। इस वक्त आहना एक शॉप के पास खड़ी थी, इसलिए वो वैन आहना की तरफ नहीं बढ़ी। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। अब फाइनली आहना को बस मिल गई और वो तुरंत उस बस में जाकर बैठ गई। वैन के स्टीयरिंग व्हील पर जोर से हाथ मारते हुए ड्राइवर और उसके साथ के मौजूद 3 बंदे उसके आदमी नाकामयाब होते हुए बोले, ये लड़की तो हाथ से निकल गई, अब क्या करेंगे हम? बस का पीछा करते हैं। तीसरा आदमी जो काफ़ी देर से शांत बैठा था वो बोला। उसका आइडिया बाकी 3 को सही लगा। उन्होंने भी सहमति जताई और बस का पीछा करते करते वो तीनों वहीं पहुंच गए। स्टॉप पर आहना उतरी थी। बस से उतरकर आहना गली के अंदर चली गई, क्योंकि उस गली को पार करते ही आहना को एक ई रिक्शा लेना था। वो गली इतनी भी पतली नहीं थी कि उसके अंदर वैन भी ना जा सके। वो वैन आहना के पीछे पीछे चलने लगी, उसे फॉलो करते हुए। मगर आहना को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। वो बस सीधा सीधा चले जा रही थी। वो गली पार करते ही एक और मेन रोड आ गई। उस मेन रोड को क्रॉस करने के लिए आहना आगे बढ़ी तो वैसे ही वैन मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन गुंडों ने भी अपना दिमाग चलाया और वैन चालू कर स्पीड बढ़ा दी आहना को हिट करने के लिए। वैन आहना के एकदम नज़दीक पहुंच गई थी, लेकिन इतने में वहां पर विक्रम की एंट्री हो गई। विक्रम उसे काफ़ी देर से फॉलो कर रहा था। उसने आहना को झटके से अपनी ओर खींच लिया और वो वैन सीधा बाउंड्री से जाकर टकरा गई। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि आहना को कोई रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। वो इस वक्त विक्रम की बाहों में थी और विक्रम की नज़रें उस पर ही टिकी हुई थी। वहीं वैन के अंदर बैठे वो चारों आदमी को देख चुके थे, इसलिए वो चारों उसे देखते ही फौरन वहाँ से रफू चक्कर हो गए। अब तक आहना को भी ये एहसास हो चुका था कि वो विक्रम की बाहों में है, जिससे माहौल ऑकवर्ड फील करने लगी थी। इसलिए उसने खुद को विक्रम की बाहों से अलग कर अपने कपड़े सही करते हुए उससे पूछा, आप यहाँ, तुम ठीक तो हो? आहना की बात का जवाब देने के बजाय विक्रम ने आहना से सवाल किया। मैं ठीक हूँ, अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाते हुए आहना ने जवाब दिया। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ, विक्रम ने आहना से कहा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो चारों गुंडे वापस आहना को नुकसान पहुंचाने ज़रूर रहेंगे। नहीं, मैं चली जाऊंगी, आहना ने तपाक से मना कर दिया और आगे बढ़ गई। मगर विक्रम ठहरा। विक्रम को अंदर ही अंदर आहना की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो भी आहना के पीछे चलने लगा। रुको ना, तुम इतना तेज क्यों चल रही हो? आहना, थोड़ा धीरे चलो। विक्रम आहना के पीछे पीछे चल रहा था उसे रोकने के लिए, मगर वो रुकने को तैयार ही नहीं थी। आहना सासमल, कौन बोलेगा तुम्हें देखकर कि तुम्हारे पाँव पर मोच आई थी? तो तुम तो एकदम फिट लग रही हो मुझे।
विक्रम अब आहना के साथ साथ चल रहा था। आसपास के से गुजर रहे लोग दोनों को देखते तो यही कहते कि दोनों कितने जचते हैं साथ में। बेचारा कितनी कोशिश कर रहा है अपनी बीवी को मनाने की। कोई ये बोलता छोटी मोटी नोकझोंक तो होती ही रहती है मियाँ बीवी के बीच, तो कोई ये बोलता। तभी आहना और विक्रम के ठीक बगल से गुब्बारे वाला गुजर रहा था। उस गुब्बारे वाले की नज़र जैसे ही उन दोनों पर पड़ी तो वो विक्रम से बोला, भैया भाभी के लिए गुब्बारे ले लो, क्या पता भाभी का गुस्सा शांत हो जाए। गुब्बारे वाले ने जैसे ही आहना को भाभी बोला तो उसने गुस्से वाली भौं सिकोड़ते हुए हैरानी भरी नज़रों से उसे घूरते हुए वो बोली, भाभी किसे बोल रहा है बे तू? तभी विक्रम आहना को शांत करवाते हुए उससे धीमे स्वर में बोला, शांत हो जाओ, तमाशा मत करो, ऐसे भी तुम्हारा ही एरिया है, बदनामी तुम्हारी ही होगी। इसलिए आहना चुप हो गई और आगे बढ़ गई। आहना ई रिक्शा रोक रही थी घर जाने के लिए, मगर कोई भी रिक्शा फेज 3 जाने को तैयार ही नहीं था। अब तो मौसम भी बिगड़ने लगा था। तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी समय बारिश आ सकती है। वहीं विक्रम तो अभी भी आहना के पीछे पीछे ही चल रहा था, क्योंकि उसे अभी भी एक बात कन्फर्म थी कि वो गुंडे आहना को फिर से नुकसान पहुंचाने ज़रूर आने वाले हैं, ज़रूर आएंगे। इसीलिए वो आहना को इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट कर रहा था। आहना चलते चलते रुकी, पीछे मुड़ी और विक्रम से बोली, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं कहाँ कर रहा हूँ तुम्हारा पीछा? मैं तो रोड पर चल रहा हूँ। अब रोड तुम्हारी प्राइवेट थोड़ी ना है, रोड तो सबकी होती है, इसलिए तुम मुझे नहीं रोक सकती रोड पर चलने से, समझी तुम? विक्रम आहना से बोला, उसकी आंखों में आंखें डालकर। अच्छा ठीक है, रोड मेरी प्राइवेट नहीं है, माना मैंने ये बात, मगर आप रोड से दूसरे साइड भी तो चल सकते हो ना, फिर आप मेरे पीछे ही क्यों चल रहे हो? आहना ने फिर से विक्रम से पूछा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब तो हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी थी, तो आहना तेज़ तेज़ भागने लगी ताकि वो जल्दी से अपने घर पहुंच सके। विक्रम भी अब आहना के पीछे पीछे भागने लगा, क्योंकि उसका मेन मोटिव था आहना को सही सलामत उसके घर तक पहुंचाने का, ताकि वो अपने घर पहुंचकर कोमल की क्लास लगा सके। अचानक बारिश तेज़ हो गई, जिससे बारिश का पानी उसकी आंखों में चला गया और वो नीचे गिर गई, जिस कारण उसके घुटने पर चोट आ गई। आह! आहना दर्द से कराहने लगी तो विक्रम घबरा गया। उसने अपना हाथ आहना के लिए आगे बढ़ाया ताकि वो उसका हाथ थाम कर अपने पाँव पर खड़ी हो सके, जो कि ऐसा हुआ भी। आहना ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया ताकि वो अपने पाँव पर खड़ी हो सके। थैंक यू, धीमे स्वर में वो विक्रम से बोली, और इसी के साथ बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई। बारिश का पानी अब उन दोनों की आंखों में जाने लगा था, इसलिए वो विक्रम ने अपनी लेदर जैकेट उतार ली। विक्रम ने अपनी वो लेदर जैकेट अपने और आहना के ऊपर रख ली ताकि वो दोनों बारिश से बच सकें। इस वक्त वो सीन एकदम परफेक्ट लग रहा था, मेरी आशिकी की मूवी की जैसा। और यही ख्याल आहना और विक्रम दोनों के मन में एक साथ आया। आहना जो बिना कहे रह नहीं पाई, उसने फाइनली विक्रम से अपने मन की बात कह डाली। सर, एक बात कहूँ मैं आपसे? पूछो, विक्रम उसकी आंखों में देखते हुए बोला। आपने मेरी आशिकी वाली मूवी देखी है? आहना आहना ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए उससे कहा, हाँ देखी है। उस मूवी में भी सेम यही सीन था जो हमने किया हुआ है जैकेट वाला, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें हीरोइन काफ़ी खूबसूरत थी, स्लिम एंड ट्रिम थी, और मेरे साथ जो लड़की मौजूद है वो लड़की बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, ना ही स्लिम एंड ट्रिम है। विक्रम की नज़रें के वक्त आहना के होठों पर ही थी, और आहना विक्रम को एक टुक निहारे जा रही थी। विक्रम भी आहना की आंखों की गहराई में खो चुका था। उन दोनों का ही दिमाग सुन पड़ चुका था। दोनों के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। इनफैक्ट आहना के तो पेट में एक अलग ही हलचल सी थी, कुछ टाइप। वो इस वक्त काफ़ी स्पेशल फील कर रही थी विक्रम के साथ, मगर तभी उसे वो हॉस्पिटल वाला सीन याद आ गया, विक्रम और कोमल का, जब विक्रम ने कोमल को अपने गले लगाया हुआ था। बस उस सीन को याद करते ही आहना की आंखें फिर से भर आईं, क्योंकि उसे इस वक्त
का एहसास पहले ही हो चुका था कि वो विक्रम से प्यार करने लगी है, मगर शायद से वो दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। बस यही याद करते हुए उसने विक्रम को पीछे धकेल दिया और खुद वहाँ से भाग गई। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।